स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के अंदर लाइन्स एंड एंगल्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। बेसिकली तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं वो करवा रहा हूँ आज। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये कहता है, आपको ये फिगर गिवन है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चे, इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में सोच लेते हैं। ये मेरे पास वर्टिकल अपोजिट नहीं है, ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है D और ये पॉइंट है मेरे पास A। यहाँ पे एंगल बना है X, यहाँ पे मेरे पास एंगल बना हुआ है W, यहाँ मेरे पास एंगल बना हुआ है Z और यहाँ पे मेरे पास एंगल बना हुआ है Y एंगल। आपको ये चीज गिवन दे रखी है बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में W प्लस में Z। आपको प्रूव करना है कि AOB मेरे पास लाइन है। देखो सबसे पहले तो आप क्या लिखते हैं, गिवन, फिर आप लिखते हैं टू प्रूव, जो आपको प्रूव करना हो। आपको प्रूव क्या करना है कि AOB इज अ लाइन, ये एक लाइन है। फिर आप लिखते हैं जो आपने प्रूव करना शुरू किया। ये होता है मेथड हर एक क्वेश्चन को करने का। अब एक बात देखिएगा, AOB लाइन है, लाइन को प्रूव करने का मतलब क्या हो गया, लाइन को प्रूव करने का मतलब हो गया लीनियर पेयर आपके पास हो जाना चाहिए 180 डिग्री के इक्वल। इसका मतलब ये होता है जब आपको लाइन प्रूव करनी हो तो। अब एक बात देखो, आपको पता है एक ही पॉइंट पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं एट पॉइंट O ऑल द सम ऑफ ऑल द एंगल्स आर ऑफ 360। तो x प्लस में W प्लस में Z प्लस में Y, इन सबका सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट ए सिंगल पॉइंट। रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट के ऊपर अगर मैं बात करता हूं। अब एक बात बताओ, मैं y को x के साथ अलग से लिख सकता हूं और W प्लस Z को मैं अलग लिख सकता हूं, ठीक है। x प्लस वाई की जगह मैं W प्लस Z लिख सकता हूं जो कि गिवन था। दोनों ही दो बार आ गए तो 2 को कॉमन ले लूं तो मैं लिख सकता हूं 2 इंटू में W प्लस में Z। ये मेरे पास क्या हो गया, 2 उधर जाके डिवाइड करना पड़ेगा, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया बच्चों, 180 डिग्री। ये बात समझिए, कितना आ गया मेरे पास, 180 डिग्री। अब एक बात को सुनो, अगर ये मेरे पास रिजल्ट 180 डिग्री आ गया तो जो W प्लस Z है वो बन क्या रहा है। अगर आप W प्लस Z को देखेंगे तो यानी कि एक फुल सिंगल स्ट्रेट लाइन बन रही है, वहां पे दो एंगल्स का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। इसका मतलब ये लीनियर पेयर बन रहा है, और लीनियर पेयर है तो इसका मतलब आपके पास W प्लस Z क्या है, यानी कि AOB पूरी की पूरी लाइन क्या है, इज ए स्ट्रेट लाइन। यही आपको प्रूव करना है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन अच्छे से। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इस क्वेश्चन की फिगर नहीं भी आती है कभी कभी गिवन। वो कहता है आपके पास POQ एक लाइन है, P यहां पे मान लिया O और यहां मान लिया Q, एक लाइन है, सिंपल स्ट्रेट लाइन है। कहता है सच दैट अ रे OR इज परपेंडिकुलर। यहां पर एक रे पास हो रही है OR जो कि परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री है। यहां तक क्लियर हो गया PQ के ऊपर। कहते हैं OS एक और रे है आपके पास, लाइन बिटवीन OP एंड OR। OP और OR के बीच में एक लाइन और है जिसको हम कहते हैं OS बना दिया मैंने। देखो मैं डायग्राम कैसे बना रहा हूं, पढ़ फिर आपको देखते हैं, गिवन तो दे रखा था OR इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। टू प्रूफ क्या करना है, कहता है ROS को हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस में POS के प्रूव करना है। यह आपको प्रूव करके चलना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आने के लिए पूरी तरह से तैयार है सभी के लिए। प्रूव करते हैं।
पहली बात तो एक बात मेरी जानना, मुझे पता है ये 90 है ROQ, तो मुझे पता है ROQ प्लस में ROP इक्वल टू 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। अगर ROQ ने मेरे पास 90 डिग्री आ गया, ठीक है, तो आपको पता चल गया ROP भी क्या होगा, 180 में से 90 को माइनस करके 90 आएगा। ये बात समझ गई। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि ROQ और ROP आपस में मेरे इक्वल है 90 डिग्री के, एक दूसरा रिलेशन निकल कर आ गया मेरे पास। अब जो एंगल निकालना होता है ना, उस पे काम करते हैं। पहले मुझे ROS चाहिए, ROS। अब देखो ROS को मैं क्या लिख सकता हूं, ROS को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं, ये हमारे पास QOS में से अगर ROQ को माइनस कर दूं, मुझे ये छोटा सा एंगल चाहिए था, अगर इस पूरे में से इस छोटे से को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। मैंने वही करा मेरे पास। समझ गए हो यहां तक की कहानी? पक्का? आगे देखो, QOS तो आपको चाहिए, तो मुझे कुछ नहीं करना। ROQ सर ROP के इक्वल था, तो यहाँ पे मैंने ROP लिख दिया, क्योंकि आप कह रहे हो इक्वल था मेरे पास। अब एक बात सोचो, मेरे को तो ROP भी नहीं चाहिए, जो एंगल्स चाहिए होते हैं उसके अकॉर्डिंगली बात करो। ROP मेरा किस किस से मिलके बना है? ROP मेरा इन दो छोटे छोटे एंगल से मिलकर बना है, तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं, वो बना है मेरे पास एक तो POS से मिलके, और एक बना है मेरे पास ROS से मिलके। ये लिख सकता हूं मैं। ब्रैकेट को एक्सपेंड करते हैं, माइनस आ गया, ये भी माइनस हो गया, ये माइनस से इधर आके प्लस हो गया, यहां क्या रह गया, QOS माइनस में POS। ROS प्लस में ROS क्या लिख सकता हूं मैं, 2 टाइम्स ऑफ ROS, यहां ब्रैकेट लगा लेता हूं, QOS माइनस में POS। समझे? ये 2 यहां मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड। डिवाइड में लिखूं या ऐसे लिखूं, बात तो सेम होती है ना। देखो वही प्रूव करना था, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था। हो गया। और लास्ट में आप क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां पे आपके पास क्वेश्चन ही कहते हैं, ये आपको फिगर दे रखी है, ये पॉइंट है A मान लो, ये पॉइंट है B, ये है D और ये C, ये E है और ये F है। आपको क्या कहता है, AB मेरा CD के पैरेलल है, केवल लिख देता हूं, AB मेरा CD के पैरेलल है, EF मेरे पास परपेंडिकुलर है CD पे, यानी कि EF मेरे पास है परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री है यहाँ पे। समझ गए? GED यानी कि कंप्लीट एंगल मेरे पास दे रखा है 126 डिग्री। आपको निकालना क्या है, टू फाइंड। जब प्रूव करना होता है तो टू प्रूफ, जब निकालना होता है तो हम क्या लिखते हैं, टू फाइंड। AGE निकालना है, GEF निकालना है, और एक निकालना है FGE। ये 3 एंगल्स आपको निकालने हैं। क्या करना है आपको, ये 3 एंगल्स को आपको अच्छे से निकाल के दिखाना है। आइए अब देखते हैं हमें क्या करना है, सॉल्यूशन। वहां पे प्रूफ नहीं लिखेंगे या सॉल्यूशन लिखेंगे।
अगर मैं बात करता हूं मेरे सॉल्यूशन की, पहली बात तो ये देखिएगा, GED उसने पूरे का पूरा जो एंगल है ये वाला वो 126 कहा है। अब एक बात बताओ यार, ये पूरा 126 है, अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना हो, अगर मेरे को GEF निकालना होगा तो क्या मैं ये नहीं कह सकता GED में से EFAD को माइनस कर दो। GED कितना है 126, FED कितना बनता है 90, आगे कितना 36, GEF आ गया। अब उसने मुझसे क्या पूछा AGE। अब एक बात बताओ यार, लाइंस पैरेलल थी तो ये मेरे पास Z की शेप ले रहा है, Z की शेप होगा तो AGE क्या होगा मेरे पास पूरे के पूरे GED के इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से, यानी कि 126 अल्टरनेट एंगल्स। मेक सेंस। अब आ गया FG। अब ये वाला निकाल, अरे ये तो सर लीनियर पे बना देंगे। AGE प्लस में FGE इक्वल्स टू में 180 डिग्री होगा। रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। AGE की वैल्यू सर 126 आ गई, तो FGE आपके पास क्या होगा 126 को माइनस कर दिया 180 में से, तो आपके पास 54 बच गया, आंसर आ गया। क्लियर। कितने आसान आसान क्वेश्चंस होंगे हमारे लिए, कुछ ज्यादा करना ही नहीं है हमको। ठीक है, ये कहानी मेरी समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, अगर कहानी समझ में आ गई है। वो कहते हैं एक ट्रायंगल है ABC, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल BNC। बाइसेक्टर्स का मतलब एंगल का भी आधा आधा हो गया, वो एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, मान लो वो पॉइंट कौन है O। आपको प्रूव क्या करना है, एंगल BOC इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल A प्लस में 90 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है बच्चों, समझे? ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। अब एक बात बताओ, उसने क्या कहा बाइसेक्टर्स है, तो ये बात जो पता चल गया एंगल 1 मेरा एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 मेरा एंगल 4 के इक्वल होगा, क्योंकि बाइसेक्टर्स का है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, यानी कि एंगल 1 मेरे पास एंगल 2। अब जो एंगल B है वो मेरे पास एंगल 1 प्लस में 2 से मिलकर बना है, तो 2 की जगह मैं 1 लिख सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। एंगल 1 की वैल्यू को B का हाफ लिख सकता हूं। सिमिलरली आप समझ गए हैं कि जो एंगल 3 है मैं उसको एंगल C का हाफ लिख सकता हूं, इधर वाले केस में भी आ गया सबको। अब मैंने क्या किया बच्चों, मैंने पहले लगाया इन ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल के अंदर मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, तो क्या होता है एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C 180 डिग्री के इक्वल होता है। रीजन क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मैंने क्या करा, दोनों को दोनों तरफ मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, अपनी मर्जी से कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, समझे? एंगल B/2 प्लस में एंगल C/2, ये 90 बच गया। ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, आधा। यहां तक की रिलेशन आ गई। अब मैंने दूसरा ट्रायंगल लगाया इन ट्रायंगल BOC। अगर मैं यहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं, एंगल 1 प्लस में एंगल BOC, क्योंकि इसका नाम तो कौन है BOC, प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू में 180 डिग्री, एंगल सम
प्रॉपर्टी। 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, b का आधा। 3 को क्या लिख सकता हूं, c का आधा। और ये b और c तो मेरे पास एज इट इज रह गया। b प्लस में b/2 c/2 की वैल्यू क्या थी, 90 माइनस में हाफ ऑफ ए, 90 डिग्री माइनस में a का आधा। अब आपको तो एंगल BOC निकालना था। ये प्लस है इधर जाके माइनस, ये माइनस है उधर जाके। 180 में से 90 गया, 90 बच गया एंगल A/2। हो गया प्रूफ। अच्छा था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कहते हैं एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है। द साइड QR ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, उसको मैंने आगे तक बढ़ाया, एक पॉइंट आया आगे जाके S। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ट्रायंगल में PQR का बाइसेक्टर ये बनाया, और PRS का बाइसेक्टर ये बनाया। ये एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं, उसका नाम डाल दिया मैंने T। आपको प्रूफ क्या करना है, QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। ये आपको प्रूव करके दिखाना है, समझे। अब ये देखिएगा, प्रूव करते हैं। पहली कहानी तो आपके पास बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल भी इसके इक्वल, इसको 3 मान लिया, इसको 4, तो एंगल 3 मेरे पास एंगल 4 के इक्वल, ठीक है। अब देखना ये गिवन आ गया। अब आपको पता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है। कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मैंने पहले ये वाला ट्रायंगल लिया भाई, बड़े वाला PQR। अगर मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाता हूं तो आपको ये पता है एंगल 3 प्लस में 4 किसके इक्वल होगा, एंगल QPR प्लस में एंगल 1 प्लस में एंगल 2 के इक्वल। क्योंकि एक्सटीरियर क्या कहता है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यही होगा, वही लिख दिया मेरे पास। अब मैं लगाता हूं छोटे वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में मैं अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाऊं तो एंगल 4 मेरे पास एंगल 2 प्लस में एंगल QTR के इक्वल होगा। रीजन मेरे पास सेम रहने वाला है, एक्सटीरियर एंगल, इसका एक्सटीरियर एंगल यही है। 4 की वैल्यू को इसमें रख दो, 4 की वैल्यू क्या है, एंगल 2 प्लस में एंगल QTR। अब देखो 2 से तो 2 मेरे पास कैंसिल हो गया, ये समझ आ गया। 2 से मेरे पास 2 क्या हो गया, कैंसिल। QTR मेरे को एक तरफ चाहिए तो मैंने इधर ही रख लिया, QPR प्लस में एंगल 1, ठीक है। अच्छा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये एंगल 3, ये QPR, ये 1 इधर आके माइनस हो गया, और ये QPR मैंने इधर ही रख लिया। अब ये देखो एंगल 3 और 1 के बीच का रिलेशनशिप क्या कहता है। मेरे को ये पता है बच्चों, अगर मैं यहां पे चेंजेस करूंगी, एंगल 3 और 4 है
तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एंगल 4 को भी एंगल 3 क्योंकि इक्वल थे। QPR आपका एज इट इज रहेगा। एंगल 1 अच्छा 2 को भी मैं 1 लिख सकता हूं क्योंकि मेरे पास दोनों इक्वल थे। यहां से एक रिलेशनशिप निकल कर आया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू QPR प्लस में 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 मेरे पास QPR की वैल्यू आ गई। अब एक बात को सोचो, सोचो 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 सोचो, बड़े ध्यान से सोचेगा। यानी कि अगर मैं यहां से 2 को कॉमन लेता हूं तो एंगल 3 माइनस में एंगल 1 QPR के इक्वल है। एंगल 3 माइनस में एंगल 1 क्या हो गया? QPR बाय में 2। एंगल 3 माइनस में एंगल 1 की जगह में QPR बाय में 2 लिख सकता हूं। ये प्लस से उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। एलसीएम लेके माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 2 टाइम्स ऑफ एंगल QPR माइनस में एंगल QPR। तो आपके पास QTR की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? QPR बाय में 2। यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था। हुआ क्वेश्चन क्लियर? आ गया? आसान लग रहा है अब तो? चलिए, थैंक यू।